गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो आंख बंद करके, ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। और अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। 8 of Cups, okay. The Moon. Next is Knight of Wands. 9 of Cups. Knight of Pentacles. 7 of Swords. 8 of Cups. And last card is the Wheel of Fortune. ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें तो दिस इज 4 ऑफ कप्स। ओके, सो जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, इस समय बहुत कंसर्न दिख रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा कंसर्न। ठीक है, लेकिन इनकी एनर्जीज में ऐसी है जहां पर ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की। देख रहे हो किस तरीके से मुंह फेर रखा है, जैसे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और पीछे मुड़कर जैसे ये आपको नहीं देखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने इस कनेक्शन में, ये आपके पार्टनर के माइंडसेट है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ऐसा है, मैं कह रही हूँ ये आपके पार्टनर के माइंडसेट है। तो इस चीज को इस तरीके से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पर उनको लगता है कि इस कनेक्शन में ना अब वापस से प्यार नहीं हो सकता। उन्हें लगता है कि ना ही वो आपको समझ पा रहे हैं, ना ही आप उन्हें समझ पा रहे हैं, ना ही इस कनेक्शन में जो है लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्यार इतना नहीं होता जितना लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, ना वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं, ना आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वो आगे चलकर एक स्टेबल कनेक्शन में शायद एंटर करना चाहते हैं। उनका भाई माइंडसेट यही है जहां पर उन्हें एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। तो ये से व्यक्ति पूरी कोशिश भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं और आपके साथ डिटैच होना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप यहाँ पर देखो ना, तो 4 ऑफ कप की एनर्जी आ गई, जहां पर ये जितनी कोशिश कर रहे हैं आपसे डिटैच होने की, आपसे दूर जाने की, जितनी कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ये आपको मिस कर रहे हैं। इनकी नजर जैसे आपसे हट नहीं रही है। दिस इज द पर्सन जो अनकंसर्न्ड है, लेकिन ये पर्सन बहुत कंसर्न्ड है अपने पार्टनर के लिए। और ये पर्सन जो अनकंसर्न्ड है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क ही नहीं पड़ता, या बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, ये पर्सन की नजर अपने पार्टनर से हट ही नहीं रही है। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, जहां पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचे, आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, और मूव ऑन कर जाए, फ्रेश स्टार्ट करें अपनी जिंदगी की, फिर से एक नई शुरुआत करें। लेकिन वहीं पर वो अपनी नजरें आपसे नहीं हटा पा रहे हैं, अपने दिल दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ये इस समय अपनी लाइफ में देखो कितना ज्यादा अपनी वेल्थ, अपने जॉब, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में ऐसा है जहां पर ये अपनी सोशल इमेज बनाना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर बहुत गोल ओरिएंटेड है, इनकी अपनी लाइफ में बहुत गोल्स हैं, एम्स हैं जो इन्होंने अचीव करने हैं, और ये इस समय अपनी जो है करियर को ज्यादा फोकस में लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें मतलब शायद इस समय इन्हें लगता है कि अगर ये अपने आप को बिजी कर देंगे काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, तो उससे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकेंगे और आपके बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन जितना ज्यादा ये अपने आप को फोकस भी करते हैं ना, ठीक है, अपने काम में, तो उतना ज्यादा भी ये आपको मिस करते हैं।
ठीक है, उतना ज्यादा आपको मिस करते हैं। यहाँ पर मून की भी एनर्जी आई है, तो पॉसिबल चांसेस है कि अगर कोई रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी आपके रिश्ते में हो सकती है। हो सकता है इन्होंने आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए किसी और से बातचीत शुरू करी है, किसी और से चिट चैट करना शुरू करा ऑनलाइन, ठीक है, ताकि ये आपसे डिस्ट्रैक्ट हो सके। लेकिन ये फिर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इन्होंने कौन सी चीजें नहीं अपनाई आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, आपको भूलने के लिए, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। आप इस तरीके से उनके दिल दिमाग में मतलब छाए हुए हो। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देखो, मून की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। आप भी अपनी मस्ती में हो। आपकी एनर्जीज को देखा जाए तो मे बी यू आर ऑल्सो इन दैट एनर्जी, जहां पर आप भी अपनी मस्ती में हो, अपनी एंजॉयमेंट्स में हो, आप भी अपनी जिंदगी के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो अपनी लाइफ में। आपको भी मतलब आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप एफर्ट्स डाल डाल कर अब आप थक गए हो। आपको लगता है कि अब आप और एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, और आपको लगता है कि अगर एफर्ट्स डालेगा तो कोई वो आपके पार्टनर ही एफर्ट्स डालेंगे, और अगर वो एफर्ट्स डालेंगे तो आप भी एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, लेकिन आप चाहते हो कि पहला एफर्ट आपके पार्टनर का हो, राइट। तब तक आप क्या कर रहे हो? आप भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की उनसे कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर मेन ऑब्स्ट्रैकल जो मैं देख पा रही हूँ ना, कि वो पर्सन भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की और न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पर आपकी भी एनर्जीज यही है, जिसकी वजह से दोनों में ये चीज आ रही है कि पहल कौन करेगा, कौन पहले बात करेगा एक दूसरे से, है ना। तो ये मेन ऑब्स्ट्रैकल यहाँ पर जो है वो कंसर्न होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो। जितने दोस्त आपके पीछे छूट गए थे, ओल्ड, जो बहुत पुराने पुराने आपके दोस्त थे, शायद आप अपने पार्टनर की तरफ इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो गए थे ना कि आप उन सब लोगों को मतलब उन सब लोगों से बातचीत बंद कर दी थी। बट दिस टाइम आप सोशलाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने पुराने से पुराने दोस्त को भी कॉल कर करना, उससे भी घंटों घंटों बात कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट इन दैट एनर्जी जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्स बहुत अच्छी हो रही हैं। आप एक अच्छी एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हो। आप बहुत लंबे समय से, मून क्या बता रहा है, बहुत लंबे समय से आपने डिप्रेशन देखा है, एंग्जाइटी देखी है, लेकिन दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड कि आप खुद को हील करोगे, है ना। दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड कि आपने खुद को हील करना है, आगे बढ़ना है। एक इस पर्सन के लिए आप रुकना नहीं चाहते हो अब अपनी जिंदगी में। आपके भी अपने गोल्स हैं, अपने एम्स हैं। आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड एनर्जीज में भी दिख रहे हो, यानी आप शायद खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपके जो एम्स हैं, गोल्स हैं, वो बहुत हाई है, ठीक है, जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जीज क्या है? 9 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे को लेकर, बहुत लव है, बहुत लव है, ठीक है। और दोनों बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में होप कर रहे हो कि काश सब कुछ सही हो जाए, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, काश ये दूरियां खत्म हो जाए, ये सेपरेशन खत्म हो जाए। ये होप्स आप दोनों की ही नजर आ रही हैं। आपकी भी बैक ऑफ द माइंड में यही होप है, ठीक है, और आपके पार्टनर की भी यही होप देखने को मिल रही है। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है आपने बहुत इनको लेकर मैनिफेस्टेशंस करी हैं, बहुत प्रेयर्स करी हैं कि इस कनेक्शन के लिए। आपने इस व्यक्ति को एक समय पर बहुत सपोर्ट करा है, क्योंकि आप इनके साथ फ्यूचर देखते थे। आप इनको सपोर्ट इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि आपको इनके साथ फ्यूचर चाहिए था। आपको लगता था कि आप इनके लिए स्टैंड लेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, तो कल को आप जब आप दोनों का ही फ्यूचर होगा तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे। एंड यस, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, दिस इज 5 ऑफ कप। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी भी हैं जहां पर ये व्यक्ति जो है ना, अंदर से बहुत उदास है, बहुत उदास है, मायूसी है, एंड एक दुख है, क्योंकि पता है क्या चीज है ना, यहाँ पर एक ये जो मायूसी है ना इनके जीवन में, जो डिप्रेशन है ना, ये इस डिप्रेशन को भी समझ नहीं पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे कि ये खुद कितना डिप्रेस है या कितनी एंग्जाइटी में है। क्योंकि कई बार ये बिल्कुल अकेले बैठते हैं या एकदम खाली बैठते हैं ना, तो इनको आपकी यादें परेशान करती हैं, या आपके बारे में सोचने लगते हैं, ना चाहते हुए भी आपको स्टॉक करते हैं। इन्होंने डिसाइड कर रखा है आपको स्टॉक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए ये आपकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, आपका डीपी चेक कर लेते हैं, आपका स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो यस, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब आप में, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है इनका, आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। और सपने तो शायद आपके पार्टनर ने भी सजाए थे आपके साथ, फ्यूचर तो ये आपके साथ ये भी चाहते थे, ये भी एक्सपेक्ट करते थे कि आप दोनों का फ्यूचर होगा। लेकिन हाँ, इन्होंने आपको कमिटमेंट शायद नहीं दी थी, या जो है आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दी थी इस कनेक्शन में।
बहुत अपनी मर्जी से चले, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जरूर चले हैं, लेकिन दिस टाइम आपके पार्टनर को ये भी रियलाइज हो रहा है कि शायद गलती उनकी भी थी, ठीक है। जब ये अकेले बैठ रहे हैं ना, तो उनको रियलाइजेशंस भी हो रही हैं। रियलाइजेशंस ये हो रही हैं कि इन्होंने भी गलत करा था। अगर इन्होंने पहले आपको कमिटमेंट दे दिया होता, आपको स्टेबिलिटी दे दी होती, कि आपको वो चीजें डिलीवर करी होती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप डिजर्व करते थे अपनी लाइफ में, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। ये उस एनर्जी में भी है जहां पर इन्हें लग रहा है कि काश मैंने ये करा होता, काश मैंने वो करा होता, काश ऐसा हुआ होता, काश ये हुआ होता, ठीक है। तो वो चीज की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में कोई बहुत बुरी फाइट हुई है, ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ ना, आप दोनों के बीच में पॉसिबल चांसेस है कि एक बहुत बुरी फाइट हुई। अब उस बुरी फाइट में आपने भी बहुत कुछ अपने पार्टनर को कहा, लेकिन उन्होंने भी आपको बहुत कुछ कहा। तो अब उनको ये लग रहा है कि काश यार मैंने ये नहीं कहा होता, काश मैंने उसे ये ना कहा होता कि वो बहुत टॉक्सिक है, या मैं फिर से कभी उससे बात नहीं करूंगा, या फिर से कभी भी मैं उसको उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो उन्हें ये चीज लग रही है कि काश उन्होंने वो सब बातें नहीं करी होती, काश उन्होंने आपको हर्ट नहीं करा होता अपनी बातों से, काश वो पहले ही समझ जाते ना अगर कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती। बट इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट करा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ गई, नाइट ऑफ वैंड्स, यानी कहीं ना कहीं मे बी आपके पार्टनर, मुझे उस एनर्जी में हम मीठा बहुत बोलते हैं आपके पार्टनर, ये शुगर कोटेड बातें करने वाले लोगों में से हो सकते हैं, मीठा बहुत बोलते हैं। ये बोलते वही हैं जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन करते ही अपनी मन की है, हमेशा करते ही व्यक्ति अपने मन की है ना। शुगर कोटेड बातें जरूर करते हैं आपके पार्टनर कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वक्त आया कि व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लेना, आपको सपोर्ट करे, तब ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड नहीं ले सका, नहीं ले पाया तब ये आपके लिए स्टैंड। और उस चीज की बहुत उदासी है आपके मन में, उस चीज का बहुत ना गम है आपके मन में कि यार आपने तो एक्सपेक्ट करा था कि ये आपके लिए ये करेगा, ये वो करेगा, लेकिन इन्होंने नहीं करा, है ना, नहीं करा। नाइट ऑफ वैंड ये भी बता रहा है कि शायद कल वैलेंटाइन डे पर आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे कि आपके पार्टनर का मैसेज आएगा, उनका कॉल आएगा, लेकिन उन्होंने आपको कॉल ही नहीं करा, मैसेज ही नहीं करा, है ना। उनकी तरफ से कॉल और मैसेज नहीं आया आपको, जिसकी वजह से भी आप बहुत उदास और मायूस हो रहे हो। शायद यह आपकी भी करंट एनर्जीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको मायूस और उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको कल मैसेज जरूर करने लगे थे, या आपको कॉल जरूर करने लगे थे, लेकिन यहाँ पर लेकिन की एनर्जी ये बता रही है कि इनकी ये ना बहुत कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं रह गए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मैसेज करे नहीं करे, करे नहीं करे, और फाइनली से लगा कि नहीं यार मुझे अभी मैसेज करना शायद सही नहीं है, अभी शायद ये सही वक्त नहीं है कि मैं उसे मैसेज करूं, है ना। उन्हें कहीं ना कहीं एक फियर था कि पता नहीं आपका रिएक्शन किस तरीके से होगा, तो यस उस वजह से भी शायद आपके पार्टनर रुक गए। तो उस चीज पर आपको उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ कप को यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो यस इंडिपेंडेंट एंड रिजर्व लव, ओके, विद 8 ऑफ कप्स। मे बी ये व्यक्ति ना बहुत, जैसे कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, ठीक है। और ये आपके प्यार को भी देख पा रहे हैं, ये आपके प्यार की प्योरिटी को भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे ना, यू विल सी के आपके प्यार की प्योरिटी को देख पा रहे हैं। यहाँ पर दिस व्हाइट कलर डिफाइंस द प्योरिटी, ठीक है। व्हाइट कलर होता है ना, वो प्योरिटी का कलर होता है, इनोसेंस का कलर होता है, और इन्हें लगता है कि आपके प्यार में ना एक प्योरिटी है, एक इनोसेंस है, एक अपनापन है आपके प्यार में, ठीक है। और वो चीज बहुत रेयर होती है और वो इन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। यानी अगर ये व्यक्ति किसी और की खोज में भी जा रहे हैं ना, इन्हें लग रहा है कि नहीं भाई कहीं बाहर ढूंढ लूंगा मैं सच्चा प्यार, अब इसके पास नहीं जाऊंगा, तब ये था इनका एटीट्यूड, पास्ट में यही था ना एटीट्यूड कि भाई अब किसी और से कनेक्शन कर लूंगा, इसके पास नहीं जाऊंगा या इसके पास नहीं जाऊंगी। लेकिन वहीं अब उन्हें आपकी प्यार की प्योरिटी याद आ रही है कि भाई ये तो कितनी अनकंडीशनल लव मुझे यहाँ से मिला है, कैसे भूल जाऊं मैं उसे, कैसे ना याद करूं मैं उसे। ये अब कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी हो गई है। और अब देखो दिस इज 8 ऑफ कप, जहां पर बहुत कोशिश करी, दिस कप, कैन यू सी द फायर हियर, आप यहाँ पर फायर देख रहे हो, आपकी यादों को जलाने की कोशिश करी है इन्होंने, आपकी यादों को लिटरली जलाने की कोशिश करी है इन्होंने और जाने की कोशिश करी है, लेकिन इन्हें समझ में आ गया क्या कि ये आपकी यादों को कभी मिटा नहीं सकते अपने अंदर से, है ना। इन्हें समझ में आ गया कि आपकी यादों को कभी मिटा नहीं सकते, ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि आपको शो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कि आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन इनके एनर्जीज में ये चीज बहुत स्ट्रांग है कि आपको स्टॉक करते हैं,
आपको देखते रहते हैं, आपको आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें जानना है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में। क्यूरियोसिटी है इनके अंदर जानने की कि आपके थॉट पैटर्न इनको लेकर क्या है। आज तक आपने बहुत कुछ इनके लिए करा है, लेकिन कभी मतलब इन्होंने उस चीज के लिए एक होता है ना कि ग्रैटिट्यूड आना या एक अप्रिशिएट कर देना आपको, तो वो चीज इन्होंने कभी नहीं करी। आपको अप्रिशिएट करने में इनको लगता था कि भाई अगर मैंने इसे अप्रिशिएट कर दिया तो ये तो मेरे सर पे चढ़ जाएगी या ये मेरे सर पे चढ़ जाएगा। बट दिस टाइम ये आपकी जो है उन चीजों को याद कर रहे हैं जो बहुत, और उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो जो इनके लिए करा है ना, उन सब चीजों को ये याद कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि यार आप तो कितना कुछ करते थे इनके लिए, और इन्होंने और ये मानते आए कि भाई मैंने तो कितने एफर्ट डाले हैं। तो इनका वो भ्रम भी टूट रहा है, जिस भ्रम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है ना कि यार मैंने तो कितना कुछ करा है उसके लिए, वो भ्रम भी इनका टूट रहा है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स, वाओ, मिलना तो जरूर है आप दोनों का, ठीक है। रीयूनियन डेफिनेटली है, डिवाइन टाइमिंग्स डेफिनेटली सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन चीजें आने वाले टाइम में व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आपके फेवर में होंगी, ठीक है। चीजें क्या होंगी ना, चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। तो 2 ऑफ कप ये बता रहा है कि डेफिनेटली रीयूनियन होगा। आपके पार्टनर इस कनेक्शन पर ना बहुत रिसर्च भी कर रहे हैं, यानी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है ऐसा इस कनेक्शन में। आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप उनके सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, क्या हो आप, जो वो आपको चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं, जो वो आपको चाहकर भी अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअली अलाइंड हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों की सोल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये चीज भी आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है और उनके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है। सो दिस इज द हार्मनी पार्टिसिपेशन। ओके, सो यहाँ पर पार्टिसिपेशन की एनर्जी भी है। स्क्रिस्नोफेर्निया, अच्छा, फाइन। सो वी नेक्स्ट इज करेज, कंट्रोल, experiencing sorrow, and the last is the politics. Great, चलो। सो यहाँ पर कुछ और अलग चीजें मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि पार्टिसिपेशन है, पॉसिबल चांसेस है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक मैरिड है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी ज्यादा है कि जैसे कि वो मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी अपनी फैमिली है और किसी ना किसी वजह से वो उनको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उनके बच्चे भी हैं और अपने बच्चों से इतना ज्यादा अटैच है आपके पार्टनर कि वो वहां पर अपने रिलेशन खत्म करके आपकी तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। पहली चीज तो ये है जहां पर वो मैरिड है, ठीक है। और अगर वो वहां पर मैरिड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चांसेस भी देखने को मिल रहे हैं कि वो उस पर्सन को छोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर वो छोड़कर एक नई जगह जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। ये यही चीज बता रही है कि वो डेफिनेटली, अगर वो मैरिड हैं तो वो अपनी उस मैरिज को तोड़कर आपके साथ उनके सेकेंड मैरिज के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, सो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा डेफिनेटली जिनके पार्टनर मैरिड है, और आपको वो चीज मिलेगी, वो चीज मिल पाएगी आपको जो आप रिसीव करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। दूसरी सिचुएशन पार्टिसिपेशन ये भी दिखा रही है कि शायद उनकी फैमिली आपको रिजेक्ट कर चुकी है, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना। ऐसा हो रहा है कि जैसे उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये चीज है ना कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं। करेज आ गया इनमें, हिम्मत आ गई है, वो हिम्मत जुटाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं कि उन्हें अगर शादी करनी है तो आपसे। ये सिंगल्स के लिए होगी एनर्जी, है ना। तो वो लड़ रहे हैं अपनी फैमिली से, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ झगड़ रहे हैं, घर में कलीश हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को समझाना चाहते हैं कि भाई आप क्या हो उनके लिए। ओके, वो अपनी फैमिली को पूरे तरीके से समझाने में की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस चीज में बहुत बिजी भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। उन्हें पता है कि ये शांति, ये हार्मनी उन्हें तभी मिलने वाली है जब वो कोई बड़ा स्टेप लेंगे, कोई बड़ा फैसला लेंगे आपको लेकर। उनका एक बड़ा फैसला आपके लिए हो सकता है, और उनके बड़े फैसला ये हो सकता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, ठीक है, चाहे उनके कुछ भी करना पड़े। तो यस, ये कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो कि आपके हक में होगा। ये आपको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, यानी ये ना, एक बार इन्होंने आपको छोड़कर देख लिया है या आपसे दूर जाकर देख लिया है, और इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा उस टाइम पीरियड में, बहुत बुरा फेज उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है। एंड दिस टाइम उन्हें पता चल गया है कि वो आपको छोड़ नहीं सकते, आपसे अलग होकर, आपसे दूर रहकर वो नहीं रह सकते। तो ये चीज भी आपके पार्टनर को रियलाइज हो गई है, क्योंकि ये व्यक्ति ना बहुत सौरों की एनर्जीज में भी है।
सौरों की एनर्जी में होने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत उदास है, मायूस है आपके बिना। इन्हें लगता है कि आप ही सिर्फ इनके अपने हो और कोई नहीं, या बस इस दुनिया में कहीं ना कहीं आपको ही सिर्फ अपना मान रहे हैं। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, यस इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है, झूठ बोले हैं, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत मैनिपुलेट करा है आपको, लेकिन अब ये आपको आकर सब कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं। यानी इनके थॉट पैटर्न में ये चीजें भी हैं कि आकर सब कुछ आपको बताना। उन्हें लगता है कि अगर वो सारी चीजें साफ साफ आपको आकर एक्सप्लेन करते हैं, आपको आकर बताते हैं, तो उससे आप क्या होगा ना, उससे आप जो भी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो उनको वो चीजें क्लियर हो सकती हैं। तो यस, अगर इन्होंने कुछ पॉलिटिक्स भी खेली है तो उस चीज से उन सब चीजों को जैसे आपके सामने रिवील करना चाहते हैं और चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, उन सब पॉलिटिक्स के लिए माफी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं आपके अपॉलॉजी करने के लिए। ओके, इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। उन्हें इस चीज का भी एहसास है कि उनके माफी मांगने से शायद चीजें सही हो सकती हैं। उनको पता है, ये चीज एहसास हो रहा है इस चीज का उनको, कि उनके माफी मांगने से जरूर चीजें सही हो सकती है। लेट्स चेक आउट द आउटकम। आउटकम क्या होगा? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। हर्मिट, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह पेज ऑफ कप्स, ठीक है, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ swords, page of swords, 6 of wands and bottom is 10 of cups, right? चलो, सो आउटकम की एनर्जी में किसी और व्यक्ति की एंट्री भी मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। यानी कोई और पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, कोई और आकर आपसे बात कर सकता है, ठीक है। देयर इज समवन जो आपको अप्रोच करने वाला है, और ये व्यक्ति जो आपको अप्रोच कर रहा है ना, ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, जिसे देखकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं। उन्हें लगेगा कि यार आप जैसे, उन्हें लगेगा जैसे आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो। ये पर्सन बहुत जेलस और ऑब्सेस्ड हो जाएंगे आपको देख करके, आप किसी और को अप्रोच, कि कोई और आपको अप्रोच कर रहा है। ये इस पर्सन से लड़ भी सकते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं बर्दाश्त होगा कि वो कोई और आपको अप्रोच करे या कोई और आपसे बात करे। ये इस पर्सन से लड़ भी सकते हैं। जो भी आपको अप्रोच करेगा ना, जो भी आपकी तरफ मतलब क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपके पार्टनर उसे आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चाहे वो खुद डायरेक्टली ना करें, बट इनडायरेक्टली सही, लेकिन ये पर्सन उस व्यक्ति को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश करने लग जाएंगे। यानी पूरी उसमें आ जाएंगे, अपनी फिर से उस पॉलिटिकल माइंडसेट में आ जाएंगे, क्योंकि ये किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि आप जो हो उनको छोड़कर जाएं, ठीक है, और अपनी जिंदगी की एक नई बिगनिंग करें, ठीक है। आपकी एनर्जीज भी ऐसी होने वाली हैं आने वाले समय में, जहां पर आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाओगे, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी आप उस स्ट्रेस की एनर्जीज में, जो रोने धोने वाली एनर्जीज में थे, आप उसमें सस्टेन नहीं करोगे। फिर से आप एक न्यू एनर्जी, एक न्यू वर्जन में आओगे, जहां पर आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, हैप्पीनेस को फील करोगे अपनी लाइफ में। आपको जो भी महसूस होता है ना कि आपने पास्ट में बहुत ऐसा महसूस करा है जैसे आप स्टक हो, ठीक है, और आप ये दुख जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था आपका, आपको ये चीज महसूस होने लगे थे, ठीक है। आपको ये चीज महसूस होने लगा था कि यार दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कितना दुख है मेरी जिंदगी में। लेकिन आपने फाइनली खुद को हील भी करते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आपने खुद मेहनत करी है और आप अपने आप को हील कर रहे हो। शायद अभी तक आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, बट आने वाले समय में आपकी हीलिंग पूरे तरीके से कंप्लीट होगी। तब आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी, तब आपके अंदर पेशेंस और ठहराव आएगा। आप अब जिस तरीके से एकदम से इमोशंस दिखा देते हो ना अपने पार्टनर को, इम्पल्सिव हो जाते हो, तो आने वाले समय में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। आपको अपने लेसन्स मिल रहे हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपको भी अपने लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है, क्या जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहे हैं। और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को शायद पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट आने वाले समय में आप उन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप अपनाएंगे, और इतना ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आएगा ना कि आपके पार्टनर आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे। ये खुद आकर आपको अप्रोच करेंगे, आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, और ये मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है। ओके, सो दिस कैन बी द प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑल्सो, जो आपको इनकी तरफ से मिलेगा। ये अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहेंगे, यानी इनकी एनर्जीज ऐसी होंगी जहाँ आपके साथ शादी करना, कमिटमेंट देना, अपने घर वालों को मनाना, और आपके साथ बच्चे तक इमेजिन करते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं मुझे। सो ये बहुत लंबा फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। उन्हें ऐसा भी महसूस होने लगेगा आने वाले समय में कि अगर वो आपके साथ शादी करते हैं या आपके साथ घर बसाते हैं अपना, ठीक है, तो वो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे। शायद आप में स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जीज है, डिपेंड करता है। अगर फीमेल हो तो फेमिनाइन एनर्जीज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
और अगर आप मेल हो तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हें लगता है कि आपके साथ ना बहुत बहुत अच्छे तरीके से वो आगे अपनी जिंदगी बिता सकेंगे। ये जब भी अकेले बैठते हैं, जब भी खाली होते हैं ना, ठीक है, तब ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, तब ये आपके बारे में सोचने लगते हैं। आने वाले समय में इतना ज्यादा आपके बारे में सोचेंगे ना कि इनसे रेजिस्ट नहीं करा जाएगा, इनसे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करा जाएगा आपके आपसे बात करे बिना, और ये खुद आपको अप्रोच कर ही डालेंगे। ओके, इनकी तरह से इम्पल्सिव एक्शन भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आपकी एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आप आसानी से मानने वाले नहीं हो। आपने इतना पेन देखा है, आपने इतना पेन, इतनी स्ट्रगल्स आपने फेस करी है ना, अगर ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि आप आसानी से मानने वाले नहीं हो। आप पहले इनके एफर्ट्स देखना चाहते हो, आप पहले इन्हें टेस्ट करना चाहते हो कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, तब आप कहीं ना कहीं जाकर इनको इनसे मानोगे। आप बिल्कुल एकदम से आप नॉर्मल फील नहीं करोगे, आपको लगेगा कि जैसे चीजें जो है नॉर्मल नहीं है, आप नॉर्मल फील नहीं करोगे, आप पहले जैसा एकदम से फील नहीं कर पाओगे, वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो केयर आप एकदम से फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको थोड़ा समय लग सकता है यहाँ पर, और शायद आप डिसीजन लेने में भी टाइम लगा सकते हो। शायद आप ये भी उन्हें कहते हुए नजर आ रहे हो कि आपको थोड़ा समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। आप एकदम से एकदम पहले की तरह, पहले अगर होता ना तो आप शायद एकदम इम्पल्सिव होकर मान जाते और उनके साथ रिश्ते में आ जाते और फिर से इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लग जाते, फिर से 100% एफर्ट डालने लग जाते। लेकिन दिस टाइम अगर ये पर्सन आ रहे हैं तो आप उन्हें सोचने में समय भी ले रहे हो, और अपने इमोशंस को एकदम से इनके सामने डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हो, और इंडिपेंडेंट बन रहे हो, ठीक है। अब आप इन पर डिपेंड भी नहीं रह रहे हो। तो एक स्ट्रॉन्ग चेंज कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में आ चुका है, जिसकी वजह से आप इम्पल्सिव होकर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उन्हें तड़पा रहे हो। इस बार जितना उन्होंने आपको तड़पाया ना, मैं देख रही हूँ इस बार आप उन्हें तड़पाते हुए नजर आ रहे हो उन सब चीजों के लिए, राइट। सो यस, एकदम से नहीं मानोगे, मानोगे जरूर, लेकिन एकदम से नहीं मानोगे। आप पहले इनकी इंटेंशंस को देखोगे, आप पहले इन्हें समझाओगे कि भाई मेरे साथ ये चीज नहीं चलेगी कि तुम आओ और कभी भी जाओ, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलो, ये सब नहीं चलेगा। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको स्टेबल कनेक्शन चाहिए कि स्टेबिलिटी मिले, राइट। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि यू हैव चेंज्ड अ लॉट। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बदल चुके हो, आपके अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? वो घबरा रहे हैं इस चीज को लेकर कि आपका, अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या उन्हें छोड़ देंगे? आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, उन्हें आपकी हर चीज पसंद है, एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट यू। वो चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाएं और उनके साथ फिर से कनेक्ट हो जाएं, फिर से उनके साथ जुड़ जाएं। ये उनका थॉट पैटर्न है। अंदर ही अंदर कई बार रोते हैं आपके पार्टनर आपको याद करके, लेकिन वो ना सामने से अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं किसी को। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने इमोशंस अभी एकदम से दिखा दिए ना लोगों को, तो लोग उनकी वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं। तो ये व्यक्ति किसी को अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, इनकम्प्लीट जरूर महसूस कर रहे हैं आपके बिना। उन्हें महसूस हो रहा है जैसे वो बिल्कुल अधूरे हैं आपके बिना, बिल्कुल अधूरापन, गिल्ट है उनके अंदर। जो भी उन्होंने आपके साथ करा है उन सब चीजों का पछतावा है, और उस पछतावे के साथ ही ये आपके पास आ रहे हैं, पछतावे के बिना नहीं। आई वॉन्ट टू सी यू, ये बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपकी एक झलक देखने के लिए, अगर स्पेशली आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो, राइट। तो ये कुछ आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।